क्यों हर सोसाइटी को म्यूजिक से प्रॉब्लम है। पहला घर लिया था और 15 दिन के अंदर सामान बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि मकान मालिक ने कहा कि ये जादू टोना करता है। मुझे तो भांडगिरी बोलते थे, जो मुझे सच लगता था। मुझे लगता था ठीक है, मोस्टली लोगों ने टाइम वेस्ट बोला मुझे। ये एक्टर इज देयर इन सर्विस की ऐसा बिलीवेबल कुछ चीज कर पाए जो स्क्रिप्ट के अंदर फिट होती है। आप मेरी अलमारी खोलिए, कपड़े देखिए, उसके अंदर ज्यादा साड़ियां ही हैं, और वो मेरी बीवी की नहीं है, मेरी खुद की है। आप हर डायरेक्टर आपको कुछ दे के जाता है। सीक्वल में अगर फ्लैशबैक में आपके बचपन का रोल होगा तो वो मनीष कर सकता है। मैंने कभी लड़कियों के कपड़े नहीं पहने इससे पहले। Z5 का नया शो सनफ्लावर एक शो ही नहीं बल्कि एक सुपरमार्केट है। इट्स अ सुपरमार्केट ऑफ एक्टर्स, मतलब एक बागीचा है बड़े बड़े एक्टर्स का। उनमें से 4 मेरे साथ, सुनील ग्रोवर, आशीष विद्यार्थी, मुकुल चड्ढा, रणवीर शोरी, जिनकी शक्ल थोड़ी सी दिख रही है दाढ़ी के पीछे, बट वी विल मैनेज फॉर नाउ। गाइस, सनफ्लावर सोसाइटी में बड़े अतरंगी कैरेक्टर्स रहते हैं। आई एम श्योर एज एक्टर्स हु लिव इन बॉम्बे, सम ऑफ यू कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आप सबके कुछ अतरंगी सोसाइटी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आई एम श्योर कुछ ना कुछ हुआ होगा, स्पेशली एज एक्टर्स, चाहे आप ओनर हो घर के या रेंट पे रहते हो। सुनील भाई, हमें तो सनफ्लावर जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे जिस सोसाइटी में, वहां पे ही बड़े सारे एक्सपीरियंसेस हुए, अपार्ट फ्रॉम जो स्क्रिप्ट था उसके अलावा भी। तो बड़े सारे एक्सपीरियंसेस हुए वहां पे। काफी लोग कोऑपरेटिव थे, अच्छे थे, और वो जगह हमें अलॉट की गई थी, पर कोई ना किसी को पता नहीं था कि यहाँ शूटिंग चल रही है, तो चलते शॉट में कोई ना कोई आ जाता था। और एक अंकल थे, बोले कि मुझे क्यों रोका इधर, क्यों रोका है मुझे क्या लेना देना आपके शॉट से, मुझे तो गजब। वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। हम लोग वहां शूटिंग कर रहे थे, तो उनको 1-1.5 मिनट वेट करना पड़ा, तो वो अनकंफर्टेबल हो गए। तो हर सोसाइटी की अपनी एक रिदम होती है, और मैंने तो बहुत सारी सोसाइटीज में रहा हूँ, अलग अलग तरह की सोसाइटीज में रहा हूँ। तो कई बार म्यूजिक नहीं चला सकते, ये तो मेरी बहुत मेजर प्रॉब्लम रही है। गाना धीमी आवाज पे सुनना चाहता है, इसीलिए मुझे लगता है कि वॉकमैन जो हेडफोन्स जो होते थे, उसका जो आविष्कार है मुझे बहुत समझ में आया। लेकिन उसका आविष्कार का बस एक ही नुकसान है कि आपस में जो लोग, अगर हम लोग घर पे इकट्ठा हुए हैं 5-7 लोग और म्यूजिक चला रहे हैं, तो आई डोंट नो क्यों हर सोसाइटी को म्यूजिक से प्रॉब्लम है। तो मेरा मन है कि ऐसी सोसाइटीज बने जहाँ म्यूजिकल सोसाइटीज हो, कि उस जहाँ पे म्यूजिक अलाउ किया जाए। और कई सोसाइटीज में रहा हूँ जहाँ पे मुझे जब मैं थोड़ा सा नाम हो गया, लोग पहचानने लगे, तो उसके बाद कहते कि तुम सेक्रेटरी बन जाओ। मैंने कहा यार सेक्रेटरी तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन 15 अगर एनुअल मीटिंग्स होंगी, या तो जो मीटिंग्स होती है एनुअल मीटिंग और दूसरी मीटिंग्स, तो उसके अंदर मुझे साड़ी पहन के आने के लिए कहेंगे लोग, तो मैंने कहा नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं नहीं बनता। So not so cooperative housing society, unfortunately. But आशीष भाई, आप तो साउथ फिल्मों में और बाकी फिल्मों में अब विलन भी बन चुके हैं, तो थोड़ा आपका खौफ होगा आपकी पर्सनालिटी का। आई एम श्योर नो वन मेसेस विद यू इन योर सोसाइटी। अरे यार, जो कहते हैं कि लाइफ इज अ ग्रेट लेवलर माय फ्रेंड। तो शुरुआत में ही जहां पर मैं रहता था, जुहू में एक जगह पे रहता था, पहला घर लिया था और 15 दिन के अंदर सामान बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि मकान मालिक ने कहा कि ये जादू टोना करता है। तो ये एक ऐसा चार्ज है चुका, वो समझ में नहीं आ रहा है, जादू टोना मतलब ऑल द थिंग्स। तो मैं जब सामान बाहर रखा है, मैं उनके पास गया, मैंने कहा देखिए आप, मतलब ये क्या कह रहे हैं, मतलब कोई पहचानते नहीं है मेरा, मतलब जादू टोना। कहता नहीं, मैं सुनता हूँ कान लगा के, तुम बाथरूम में जादू टोना करते हो। मैं लाइनें लर्न करता था यार बाथरूम में एक छोटी सी शीशी, एक शीशा था उसका, उसकी प्रत्यक्ष खुद वो तो लगा हुआ था कि यार मैं ऐसे दिखाऊंगा, किसी डायरेक्टर को करूंगा, वो रोल देगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, घर वालों को खाना खिला पाऊंगा। वो कहता है जादू टोना। मैंने कहा अंकल नहीं 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 नहीं, लाइन वाइन नहीं, जादू टोना करता है। तो मेरे ख्याल से मजेदार बात क्या है मनीष की, मजेदार बात यह है कि वो कान लगा के आपके बाथरूम की आवाजें सुनते थे। ये अलग बात है कि मेरा जो बाथरूम था वो ये सब मेकशिफ्ट था ना, उनके किचन के साथ जुड़ा हुआ था, तो वहां से सुनते थे वो। बट मेन चीज क्या है मनीष की, हर जगह पर जहां पर भी लोग मिलते हैं ना, तो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अलग अलग किस्म के लोग हमको मिलते हैं। और स्क्रिप्ट की खासियत है कि ऐसे ही बहुत ही साधारण ऐसे कैरेक्टर जिनको आपने देखा है, उनको इस तरह से वीव किया गया है ओवर दीज एपिसोड्स, जहां पर आप देखेंगे अरे यार ये तो हमारे जैसे हैं, लेकिन इनकी कहानी में कुछ फर्क है। एंड दैट ट्विस्ट मेक्स सनफ्लावर सो इंटरेस्टिंग। Ranveer, how many society secretaries have you fought with? Yeah, I think no, not just secretary. Actually, I wouldn't say secretaries. I
but yeah, I've had problems with some neighbor or the other. I think just about every society that I've lived in. Because there's, there's a lot of things matter in societies. Are you a owner or are you renting? That will matter. Like Ashish sir said, what is your profession? That will matter. Somebody will have a problem with your profession. Somebody will have a problem with your lifestyle. What you're cooking at home. Like I was living on rent somewhere, and this guy had a problem with me, and he complained to the society that this guy, he used to live like 1 or 2 floors above me, and he said that when he smokes, I get my children get the smell, and I get the smell. So tell him to close his windows and smoke. So then I also met the society member, and then finally they had to tell him that, listen, if you have a problem, you shut your window. You have a window too. So this kind of stuff, so there's always some when कहते हैं ना बर्तन साथ में होंगे तो क्या है वो जो आवाज होगी, so there will be conflict. कुछ ऐसी इरिटेशन डबल पीएचडी वाले डॉक्टर आहूजा को होती है सनफ्लावर नाम के शो में. चड्डा साहब, आप शॉर्ट टेम्पर्ड या लॉन्ग टेम्पर्ड है? I mean, how different is Mukul Chadda from Dr. Ahuja in मैं long tempered. Yeah. Mukul Chadda is long tempered. Mukul Chadda in that sense is, हाँ, अगर गुस्सा आता है तो आपको पता नहीं चलेगा, but I will remember it for a long time. लेकिन Ahuja the opposite. Ahuja, जैसे कि when people crack bad puns on these shows, मुझे बहुत गुस्सा आता है, but I don't show it. So I'm always. I wonder who. मैं तो नहीं जानता. I don't know who. मुझे नहीं पता. Let's digress. सुनील भाई, देखो सोनू सिंह जो रहते हैं फ्लैट नंबर 802 में, जब उनको कोई पूछता है कि भाई आप करते क्या हो, तो उनका एक बड़ा ही लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है कि अटेंशन टू वन सेल्फ एंड सोशल रिकॉग्निशन बाय ऑल इज अ वुमन्स राइट एंड बिजनेस वे आर इन द बिजनेस ऑफ पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड एस्टीम एलिवेशन, ऐसा कुछ है. What is the weirdest and the most atrangi certified bouquet of cosmetic offering and salon supplements? ISO 9000 certification के साथ. Sir, what is the most atrangi description you have given of your career in the early part? क्योंकि जनरली आमतौर पर लोग हमारे प्रोफेशन को समझते नहीं है, एटलीस्ट इन दोस डेज. मुझे तो भांडगिरी बोलते थे, जो मुझे सच लगता था, मुझे लगता था ठीक है. लेकिन उसके बाद टाइम वेस्ट भी बोला कई लोगों ने पागल हो गया है क्या भी बोला. मोस्टली लोगों ने टाइम वेस्ट बोला मुझे कि अपना टाइम मत खराब कर, बढ़िया सीए चल रहा है, इसके एग्जाम दे दो, रेलवे के फॉर्म निकले हैं, ये कर लो बेटा. तो ऐसे कई लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला. लेकिन पर ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप करने में मजा आता है, और यही इसी में तो दूसरे लोगों की बात में सुन लेता था जो कहते थे ना कि चल कुछ नहीं होता, कम थे, ठीक है, तो उनकी बात सुनता रहता था, तो वो अच्छी लगती थी, तो वो उसी में घुस गए. सनफ्लावर में रणवीर शोरी प्लेज इंस्पेक्टर दिगेंदर, डीजी एज हिज जूनियर कॉल्स हिम. सर, आपका जो कैरेक्टर है बड़ा स्ट्रेट फेस्ड है और झूठ पकड़ लेता है बड़ी आसानी से. इंडस्ट्री में ऐसे फेंकू लोग मिले जिसके झूठ आप इंस्टेंटली पकड़ लेते हो? आई एम श्योर मिले होंगे. नहीं, अब तो हालत ये है कि इंडस्ट्री में नहीं, मैं जनरली लाइफ में फट से पकड़ लेता हूँ, और जैसा आपको मैंने बहुत बार पकड़ा है. हाँ, फिर नहीं, I think there are some, मतलब below the surface there are some great perks to being an actor, when you are in the business of observing people, observing yourself, observing human behavior, human emotions, human expressions. So I mean, उसके जो क्या कहते हैं साइड बेनिफिट्स जो हैं वो हैं काफी. आशीष भाई, यू प्ले अ कैरेक्टर कॉल्ड दिलीप अय्यर. आपने 11 भाषाओं में 300 से ज्यादा फिल्में की हैं. अ लॉट ऑफ देम हैव बीन फ्रॉम डाउन साउथ. नाउ हाउ डिफिकल्ट इज इट टू फिगर कि कितना साउथ वाला एक्सेंट डालना है आपके कैरेक्टर में? देयर आर मोमेंट्स वेयर यू हैव सॉर्ट ऑफ एडेड दैट बिट एज वेल. हाउ डू यू फिगर कि कितना ऑप्टिमम है वो थोड़ा सा एक्सेंट जो आप लेकर आए हो? मनीष, पॉइंट है कि ऐसे, मतलब वो कहते हैं ना कि स्वाद अनुसार, खाना बनाते वक्त बोलते हैं स्वाद अनुसार डालिएगा इसको. तो वो मेरे ख्याल से सिर्फ एक्सेंट की बात नहीं, जेस्चर्स, पोस्चर्स, कुछ भी आप जो कर रहे हैं, जो एक्टर होता है ना, वो आप भी जानते हैं कि एक्टर इज देयर इन सर्विस की ऐसा बिलीवेबल कुछ चीज कर पाए जो स्क्रिप्ट के अंदर फिट होती है. और हम लोग सब बहुत लकी हैं, स्पेशली इफ यू वर्क अक्रॉस डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल. आप हर डायरेक्टर आपको कुछ दे के जाता है
आपको तराशता है अपनी फिल्म के लिए, लेकिन अपना कुछ हम लोगों के पास छोड़ के जाता है. तो फॉर मी, अब जब भी मैं एक कैरेक्टर को देखता हूँ, कुछ हो सकता है मैं क्रेडिट नहीं देता हूँ उस डायरेक्टर को, लेकिन उन सब डायरेक्टर्स जिनके थ्रू मैं गुजरा हूँ, उनका भी अंश मैं लेके आता हूँ. और उसके बाद जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, उधर के डायरेक्टर कहते हैं हाँ इसको रखिए, इसको अवॉइड करिए. सो इट्स मतलब इतना बहुत कॉन्शियसली क्रिएट नहीं होता बंधु, बट यू आर इन द जोन, और आप ट्राई आउट कर रहे हैं कुछ. सम थिंग्स वर्क, सम थिंग्स डोंट. एंड यही मजा है परफॉर्मेंस का, कि आपने चाहे जितनी भी फिल्में की हो, जितना भी काम किया हो, it all boils down to this take, it all boils down to this performance, and that is what keeps actors alive. And I felt great doing this role. I was surprised that they cast me as in a slightly with a comic bent. और ये OTT की देन है कि मेरे जैसे एक्टर को, जिसको खुद को भी यकीन हो गया था कि वो सिर्फ विलन ही कर सकता है, उसको जब अलग अलग किस्म के रोल मिल रहे हैं इस दौरान, बहुत अच्छा लग रहा है. सो आई रियली एंजॉयड डूइंग दिस पार्ट. इस शो में डॉक्टर आहूजा का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डायनामिक है उनकी वाइफ के साथ. मुकुल, आई बिलीव लास्ट ईयर ड्यूरिंग द लॉकडाउन यू वर शूटिंग सम कंटेंट विद योर वाइफ रसिका एट होम. हु वाज द बॉस देयर? अदरवाइज तो आप ओटीटी में तो आप बॉस हो फॉर अदर रीजंस, बट व्हाट्स दैट डायनामिक लाइक व्हेन यू शूटिंग कंटेंट विद योर वाइफ एट होम? हु इज द डायरेक्टर, हु इज द बॉस? मुझको है, घर पे देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ. I don't know what I'm allowed to say, that she's the boss. बिल्कुल, वरना I just wanted to check. हाँ. हालांकि दूसरे प्लेटफॉर्म की शोज का नाम नहीं लेना चाहिए, वरना अभी कालीन भैया का फोन आ जाएगा. So, Sunil, you have a few scenes with Sameer Khakkar Saab, who played Khopri in Nukkad, a show that we saw 1986, 1987. Some of those scenes are fabulous. Tell me about working with him, and what's that dynamic like? Do you go on the fly? Do you stick to the script? What's that like? समीर साहब के अंदर बड़ी खूबसूरत चीज है वो ना. अभी भी, हालांकि मैंने बहुत छोटा था जब मैंने उनका वो शो देखा था, और उसके अंदर उन्होंने मुझे बताया, जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था उनका जो वो प्ले करते थे. तो उन्होंने बताया कि बहुत थोड़ा सा शूट किया उन्होंने, और हर एपिसोड में नहीं थे वो, और बावजूद इसके वो उनका कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया. और जब मैं इस सनफ्लावर में उनके साथ शूट कर रहा था, तो उनके अंदर वो चाइल्ड लाइक जो इनोसेंस है बहुत ही खूबसूरत है. ही वांट्स टू डू बेटर, ही वांट्स टू गिव हिज बेस्ट. और वो खुद बोलते थे मैं और एक करूं, डायरेक्टर साहब अच्छा हो गया. और उन दिनों उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी, बट उनका जो जज्बा था, लेकिन वो कमाल का था. और बड़ी इंस्पायरिंग चीज है कि इस उम्र में आके और इस तरीके से परफॉर्म करना और इतना चार्ज्ड अप रहना बड़ा खूबसूरत था. और एक मैं में था, नॉस्टैल्जिया में था जब उनके साथ शूट कर रहा था, तो बड़ा ही मजा आया. मैंने उनके साथ पहले भी एक छोटा सा सीन किया था पटाखा फिल्म में. मतलब मेरे एक सीन था जो मैंने उनके साथ किया था, तब भी मैं उनसे मुलाकात हुई थी मेरी. तो इसमें भी मुझे उनसे मिलने का, काम करने का मौका मिला. जब मैंने नहीं, I just want to add कि मैं उस दिन सेट पे था when Sameer Khakkar was doing a scene with Sunil, and I had such a big fan moment. I stepped back, watched the whole scene, and then I wanted to just get a selfie with him because it was a very big fan moment for me. Ranveer, when I saw your first scene in this show, I was like, how did Vikas Bahal convince Ranveer to wear those specs? Was it easy? Was it difficult? Did he have to bribe you? How did he convince you? Because वो बड़ा मुश्किल होता है इतने मोटे चश्मे पहनना. Actually, it was the other way around. I had to convince him. So, but I think we arrived at how that character should be played after considering a lot of things. I don't know. Yeah. So basically, when I read the script, I had got this Alice in Wonderland vibe to it. You go down this rabbit hole, and there are these oddball characters, and like a typical housing society where something atypical has happened, like a murder, and in that come these two police investigators who are kind of oddballs themselves, and then this cat and mouse game going on between these characters. So it was the way we wanted to, the way we decided to play Digendra was arrived at
so it was something which over and above the script was written. So we kind of developed Digendra's look and traits in the workshops and the readings. Dr. Ahuja ka jo go on. I'm sorry, I'm adding now a couple of times because I have to say कि जो Ranveer, the glasses he wore, that was a very tough thing. And I can tell you from being in a lot of scenes with him, it was very funny because हम जब rehearsal करते थे, he would pace out his movements, कितने steps है. He was like literally half blind almost with those glasses. So he would mark out, कि कितने steps है, अगर कुछ change हुआ, he used to mark it out, and it had a very wonderful effect, not just on his character and how it looks, but also for us, because you look into those eyes or बहुत डर लगता था, so it was a wonderful look thing. into my eyes. एक दिन हमारा एक ग्लासेस इन्होंने पहने हुए थे, तो मैंने ना वहां पे अभी ये सीन होते हुए मैंने ना असिस्टेंट को बिठा दिया. इनको पता भी नहीं है कि इनको दिख ही नहीं रहा ना कुछ बात कर रहे हैं, तो वो उससे बात करके फिर साइड करो. But the funniest used to be like if for example you pick up, you're drinking something, right? And you're drinking something, and so in the shot you're supposed to keep the glass on the side. So उसमें भी मतलब ये होता था, glass टूट गया, ये हो गया, you have to do another take because your distance approximation is completely gone. So everything, like I was dependent only on rehearsals to play the part. I would do like 5-6 rehearsals and try and get my the distance and the direction and everything rehearsed, put it in my body first, because then my eyesight is not there to help me. Okay. Yeah, so surely you had to go through all that trouble, but I think it looks good. Number 4. Batavia. Because a lot of actors often say कि see go on. वो तुमने जो डायलॉग बोला था सोनू का, attention to one and social recognition by all, तुमने कैसे याद किया यार, इतना मुश्किल? कल उसी पे आधा घंटा लग गया. मैंने कहा यार ये तो पूछना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि मैंने वो सुना 3-4 बार पीछे जाके, फिर लिखा, फिर याद किया, थोड़ा सा आधा याद रह गया. क्या बात है, वाह, तुमने बड़ा अच्छा किया यार. वो मुझे अभी तक समझ सुनील, इसमें मुझे यही लग रहा है कि सीक्वल में अगर फ्लैशबैक में आपके बचपन का रोल होगा तो वो मनीष कर सकता है. लेकिन एक शर्त, मुझे यार वो ऑरेंज पैंट्स और गुलाबी शर्ट सूट नहीं करेगा सर, ना ही स्कर्ट पहन पाऊंगा, वो सिर्फ सुनील ग्रोवर कर सकते हैं. Sunil, do you remember the first time in your career you wear such अतरंगी clothes, लड़कियों के कपड़े जो आपने पहने और जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा आज भी? मैंने कभी लड़कियों के कपड़े नहीं पहने इससे पहले. नहीं, थिएटर जब किया कुछ तो ऐसे अतरंगी कपड़े पहने होंगे कभी ना कभी, वो इनहिबिशन जब दूर हुई पहली बार. आप मेरी अलमारी खोलिए, कपड़े देखिए, उसके अंदर ज्यादा साड़ियां ही हैं, और वो मेरी बीवी की नहीं है, मेरी खुद की है. मैंने बहुत कपड़े पहने और औरतों के, और मुझे एक्चुअली स्क्रिप्ट में था, मैंने पहन लिया और मुझे अच्छा लगा. मुझे ऐसे लगा कि ये तो मैं एट होम हूँ. It's a very sorry state of affairs, but we will move on. चड्डा साहब, बहुत सारे एक्टर्स ये कहते हैं कि they draw references from their own life and their own experiences. अब जो डॉक्टर आहूजा, उनका बड़ा पेंट अप एंगर है, अंदर छुपा हुआ गुस्सा है. When was the last time that you were super angry? किस पे गुस्सा थे और क्यों थे और कितना थे? बिल्डिंग सोसाइटी का इशू ही होगा शायद, मुझे पता नहीं. नहीं, मेरे को गुस्सा तो आता है. आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर. नहीं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू दिस टाइम कम अप विद द रीजन, बट मेरा तरीका जो है टू डील विद गुस्सा इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मैं अंदर रख देता हूँ, तो शायद वो सब बाहर निकला जब डॉक्टर आहूजा का रोल कर रहा था मैं. बट मैं अंदर रख देता हूँ, फिर रात को कभी कभी नींद नहीं आती है, फिर आई सडनली गेट अप एंड स्टार्ट पेसिंग. मैं नोट्स लिखता हूँ अपने आप को, मतलब कि क्या क्या करना चाहिए, उसने क्या कहा, मुझे क्या कहना चाहिए था. बट it must be about some stupid issue only. It's never about something serious. It's some stupid issue only. We've run out of time, but Ashish bhai, in your real life, apart from being a solid actor, you're also a motivational speaker. Now, imagine a scenario where you are addressing the Sunflower Society committee, and you have to talk about the ideal society. What would you say to them? देखिए, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है. ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है. सबसे पहले मैं सीन को भी बनाता हूँ. If you had to, not as Ayyar but as Ashish. देखिए भाई साहब, रूल्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. अगर आप रूल्स अच्छे नहीं रखेंगे तो खून हो जाएगा, और जब रूल्स नहीं रखे जाते
उल्टे सीधे लोग अंदर आते हैं, उनमें से कोई एक मर जाता है और वो एक सोसाइटी के ही मेंबर के हाथ मरता है। इसलिए रूल्स मानने जरूरी है और वो रूल्स मैं बताऊंगा आपको। करेक्ट। और एक और चीज, रूल्स आपके होंगे। और जस्ट टू लेट यू नो, ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे इस सनफ्लावर में। करेक्ट। लेकिन एक बात है कि एंट्री और एग्जिट पे रजिस्टर में नोट करना जरूरी है। और मेरे एग्जिट का टाइम हो चुका है, सो अय्यर साहब विद योर परमिशन मे आई एग्जिट दिस इंटरव्यू, बिकॉज अगर नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सनफ्लावर इज आउट ऑन ZEE5 टुमारो, दैट्स 11th of June। देखो, मजे करो, ये गजब के एक्टर्स हैं। और 802 वाले ने जो किया उसको भी देख लेना जरा ध्यान से। बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। so much. Thank you, Thanks. bye, bye, bye. Thank you, Manish.